गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ फाइलम पोरीफेरा की। तो आज मैं आपको फाइलम पोरीफेरा के कुछ जनरल करैक्टर बताने वाला हूँ। ये है बीएससी के अनसॉल्व, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी फर्स्ट पेपर की है। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बता दिया था कि बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा क्या होता है? फाइलम पोरीफेरा इसके कुछ कैरेक्टर है। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम जो होता है वो होता है फाइलम पोरीफेरा। तो इसके कैरेक्टर क्या हैं, चलिए आगे इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2012 में और 2007 में क्वेश्चन आ चुका है। राइट डाउन कॉमन कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। मतलब इसमें हमें फाइलम पोरीफेरा के कॉमन कैरेक्टर को बताना है। राइट द नेम ऑफ द फाइलम एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ द एनिमल विथ पोरस बॉडी। जनरल फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, इसमें हमें क्या बताना है? जनरल फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा बताना है। यानी कि आप फाइलम पोरीफेरा के बारे में क्या जानते हैं, आपको ये सब इस क्वेश्चन में कवर अप करना होगा। तो क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है फाइलम पोरीफेरा इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फाइलम पोरीफेरा में क्या होता है? फाइलम पोरीफेरा में इंक्लूड होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं? फाइलम पोरीफेरा मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब इनमें टिश्यू नहीं बनता है। सेलुलर ग्रेड, केवल सेलुलर ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन ही पाया जाता है, टिश्यू नहीं बनता है। जब आप जानते होंगे जब मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी सेल्स कंजॉइंट हो जाती हैं तो क्या होते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। बट इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, सेलुलर ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन ही होता है। ऑल स्पीसीज आर एक्वेटिक। देखिए फाइलम पोरीफेरा की जितनी भी स्पीसीज़ होती है, फाइलम पोरीफेरा की जितनी भी स्पीसीज़ होती है वो क्या होती है? एक्वेटिक होती है, पानी में पाई जाती हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन। मतलब देखिए क्या होता है फाइलम पोरीफेरा का अगर आप ज़्यादातर एनिमल देखेंगे तो वो मैराइन ही होंगे, यानी कि खारे पानी के होंगे। बट कुछ ऐसे भी हैं, एक्सेप्शन तो हर किसी में होता है। साइंस में एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ क्या होते हैं? कुछ फ्रेश वाटर के भी होते हैं। दे आर प्लांट लाइक। देखिए एक मैं बात बताना चाहूँगा। फाइलम पोरीफेरा है जो कि जहाँ की चल सकता है। फाइलम पोरीफेरा मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि फाइलम पोरीफेरा मूवमेंट नहीं कर सकता। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और ये इसको पहले जब मतलब इतनी ज़्यादा साइंस में प्रोग्रेस नहीं हुई थी, जब इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था साइंस ने, तो क्या हुआ था? हमको ये लगता था कि फाइलम पोरीफेरा क्या है? फाइलम पोरीफेरा एक प्लांट है। क्योंकि पहले के लोग ये जानते थे जो मूवमेंट कर रहा है वो एनिमल है, जो मूवमेंट नहीं कर रहा है वो प्लांट है। तो फाइलम पोरीफेरा को हम लोग प्लांट समझते थे। बट जैसे जैसे साइंस में और तरक्की की और मतलब नई नई रिसर्च हुई तो उसके बाद हमें ये पता चला दे आर प्लांट लाइक। मतलब ये क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, फिक्स्ड फॉर्म होते हैं विथ वेरियस बॉडी फॉर्म। देखिए ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या होते हैं? प्लांट लाइक होते हैं, मतलब एक प्लांट की तरह होते हैं, बिल्कुल प्लांट की तरह दिखते हैं। और क्या होते हैं? वेरियस बॉडी। और ये क्या होता है? सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। ये क्या होते हैं? कॉलोनी में भी पाए जाते हैं और अकेले भी पाए जाते हैं। द सर्फेस ऑफ द बॉडी परफॉर्म्ड बाई न्यूमरस पोर्स। इसकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स होते हैं, नोन एज ऑस्टिया। उन्हें ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। सर्विंग फॉर द इनफ्लो ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं? वाटर का इनफ्लो करते हैं। द वाटर करंट पासिस थ्रू। देखिए ऑस्टिया, अब मैं इसको फिगर से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो फिगर हैं, आप ये वाला फिगर देख सकते हैं और ये वाला फिगर देख सकते हैं। अब आपको मैं इसमें से इस फिगर में से समझाऊंगा। देखिए ये है प्लांट, ये है पोरीफेरा की बॉडी। देखिए ये है पोरीफेरा का सरफेस, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसमें से समझाना चाहूँगा। तो ये है पोरीफेरा का सरफेस बॉडी। ये देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं ये प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? ये छोटे छोटे पोर्स देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इनको क्या नाम दिया गया है? देखो यहाँ से जो पानी है, पानी का करंट है, जो पानी का करंट वो यहाँ से क्या करता है? एंटर करता है। पानी का करंट यहाँ से अंदर करता है और फिर अंदर जाता है। जब पानी का करंट अंदर जाता है यानी कि पानी का जो प्रवाह होता है, पानी की जो धारा होती है वो इन प्रो के थ्रू, इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। इसके अंदर जाती है तो इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं? इंटरनल कैविटी, स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। और इस पोर्स से पानी क्या होता है? अंदर जाता है। और जब ये पानी अंदर जाता है तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे फ्लैजला होंगे। ये फ्लैजला ये क्या होते हैं? ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 3 टाइप की लेयर पाई जाती हैं। एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म
और एक जो बीच में पाई जाती है यानी कि मिडिल लेयर। ठीक है, तो एक्टोडर्म को हमने इन तीनों लेयर को कुछ नाम दिया गया, जिनको मैं अभी उनको नाम को आपको डिस्कस करूँगा। पहले मैं फिगर को समझा देता हूँ। तो देखिए, इसकी बॉडी सरफेस पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो इन पोर्स को क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। और अंदर फ्लैजला सेल पाई जाती हैं। ये क्या करती है, फ्लैजला क्या करती है, वाटर के करंट में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको पकड़ के और अंदर फिर उनसे क्या होता है, उनसे इस पोरीफेरा को भोजन प्राप्त होता है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा ये छिद्र है, ये क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। अब इसमें से क्या होता है, इसमें से पानी ने एंटर किया अंदर इंटरनल कैविटी में। क्या इंटरनल कैविटी का नाम था स्पॉन्जोसील। और बीच में जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसे मीजनकाइमा कहते हैं। ये देखिए बीच में, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बीच बीच में क्या होता है, जिलेटिनस जानते हैं, बिल्कुल लिबलिबा टाइप का, जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, बिल्कुल लिबलिबा। तो क्या होता है, जिलेटिनस मटेरियल होता है। वहाँ क्या होता है, फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला क्या करता है, वाटर के करंट में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके फूड प्रोवाइड करता है। और आप देख रहे होंगे अब क्या होता है कि ये अब इससे फूड ले लिया गया है, और इसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वही इसी पानी के थ्रू ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये देखिए आउटर करंट पोर्स ऑस्कुलम। और देखिए, क्योंकि हम लोगों की बॉडी में आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी बॉडी में बोन्स ना हो, अगर आपकी बॉडी में कंकाल नहीं होगा, स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा, तो हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखिए ये उंगली है, तो इसके बीच में भी हड्डी है, तभी हमारा एक उंगली का शेप है। तो इसको शेप देने के लिए क्या होता है, इसकी में भी कुछ बोन्स पाई जाती हैं। उन बोन्स को हम लोग स्पिक्यूल नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, स्केलेटल सपोर्ट प्रदान करती है। पोरीफेरा में स्पिक्यूल क्या आती है, बोन्स ऑफ पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं, स्केलेटल यानी कि जैसा हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उस तरह के सपोर्ट प्रदान करती हैं। और आपको ऑस्टिया जानने की जरूरत है। ऑस्टिया क्या होती है, इसमें से वाटर करंट एंटर करता है और ऑस्कुलम से निकल जाता है। अंदर एक कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्पॉन्जोफिल कैविटी के नाम से जानते हैं। देखिए, द सर्फेस ऑफ द बॉडी परफॉर्म बाय न्यूमरस पोर्स। आपको मैंने पहले बता दिया था कि सर्फेस ऑफ बॉडी, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे होंगे कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी मतलब जो पोरीफेरा की जो बॉडी है उसमें क्या होता है, सर्फेस ऑफ बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे न्यूमरस पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉडी में पानी का फ्लो करते हैं, यानी कि पानी इन्हीं के थ्रू अंदर आता है। द वाटर करंट पासेस थ्रू अ ऑस्टिया into a chamber central cavity and finally comes out the body through terminal aperture the osculum। यानी कि ऑस्टिया से पानी एंटर किया और अंदर स्पॉन्जोसील में गया। स्पॉन्जोसील इंटरनल कैविटी होगी और इंटरनल कैविटी के बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये पानी बाहर निकल। देखिए इसमें से क्या होता है, जब पानी अंदर जाएगा तो पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। जब पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ये फ्लैजला पकड़ लेता है। अब जैसे ही पानी बाहर जाने वाला होता है तो उसमें से जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो अपनी ये रिस्पायरेशन में यानी कि श्वसन क्रिया को कंप्लीट करने में वो उसमें से पानी में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। और क्या करते हैं, इसमें से जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है जो उनके लिए मतलब जैसे वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस पदार्थ वो इस पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें से क्या पोरीफेरा में ये जो सारी क्रियाएं यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारा काम क्या होता है इस पानी के थ्रू हो रहा है। तो क्या हो गया, इनको चलना नहीं पड़ता है। इस वजह से ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बट ये क्या होता है, इनमें कहीं पे भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाना प्राप्त करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पोरीफेरा होता है उसमें क्या होता है, 3 टाइप की लेयर्स पाई जाती है। तो द आउटर वाल, जो आउटर वाल होती है, द आउटर वाल ऑफ द बॉडी इज नोन एज पिनेकोडर्म। जो आउटर वॉल होती है उसे क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म कहते हैं। और ये क्या होता है, डर्मल एपिथेलियम होती है। जो इनर वॉल होती है उसे कोइनोडर्म कहते हैं। ये क्या होता है, गैस्ट्रल एपिथेलियम होती है। एंड जिलेटिनस, जो जिलेटिनस होती है मतलब जेली लाइक पदार्थ होता है, नॉन सेलुलर, इसे कहते हैं मीजनकाइमा कहते हैं। ये क्या होती है, बिटवीन में पाई जाती है, मतलब बीच में पाई जाती है। यानी कि आउटर पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है, मीजनकाइमा पाई जाती है। देयर इज अ नो डेफिनेट ऑर्गन, मतलब पोरीफेरा में देख आपको पता ही होगा पोरीफेरा क्या होता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। देयर इज अ नो डेफिनेट ऑर्गन फॉर फीडिंग एंड डाइजेशन इंटरसेलुलर, इसमें डाइजेशन इंटरसेलुलर पाया जाता है। द वाटर करंट सर्व टू ब्रिंग फूड ऑर्गेनिज्म एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी। मैंने आपको बताया था
कि ये इसमें न्यूट्रिशन का काम करता है, यानी कि जो वाटर करंट होता है, जो पानी का प्रवाह होता है, वो क्या सर्व करता है, वो सर्व करता है फूड ऑर्गेनिज्म, मतलब फूड को ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या होता है पोरीफेरा के लिए प्रोवाइड करता है। एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन द बॉडी एंड कैरी अवे द एक्सक्रीटरी। देखिए जितने भी एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट मटेरियल होता है उसको पानी के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकालता है, यानी कि एक्सक्रीशन का भी काम करता है। एंड रिप्रोडक्शन का भी काम करता है, क्योंकि इसी में से ओवा और स्पर्म होके ट्रांसफ्यूज करते हैं। देखिए अब इसके जो इस क्वेश्चन के मैंने इस क्वेश्चन का ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके कुछ और भी पॉइंट दे रखे हैं। तो ये देखिए कोइनोडर्म क्या होती है, अंदर मैंने आपको बताया था फ्लैजला होता है, फ्लैजला मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए फ्लैजला आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने आपको बताया था फ्लैजला पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं फूड में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालने का वर्क करते हैं। तो ये फ्लैजला दिखाया जा रहा है। देखिए कोइनोडर्म जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, मैंने बताया था 3 लेयर होती है, पिनेकोडर्म और बीच वाली मीजनकाइम और जो सबसे लास्ट वाली होती है वो होती है कोइनोसाइट क्या होती है फ्लैजुलर कॉलर सेल्स होती है। यूजली लाइंस स्पेशल चैम्बर। अब ये क्या होता है इसमें स्पेशल चैम्बर होते हैं। कोइनोसाइट आर प्रेजेंट ओनली इन स्पॉन्ज, कोइनोसाइट केवल ओनली स्पॉन्ज में प्रेजेंट होती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि सेंसरी क्या होता है, आपको ये पता होगा सिविलाइजेशन क्या होता है। देखिए मैंने आपको पुराने वीडियोस में ये बताया है कि किस तरह से सारे एनिमल्स को फाइलम में बांटा गया है, क्या उनके बेसिक कैरेक्टर है। तो अगर आपको उन सबको समझना है तो आप मेरी पिछले पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं। सेंसरी क्या होते हैं कि कोई भी अपने आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं और जो भी इन्वायरमेंट हो तो उसको सेंस मतलब उसको फील करने की। तो सेंसरी एंड नर्व सेल, जो सेंसरी और नर्व सेल होती है वो क्या होती है एब्सेंट होती है। बट ईच सेल इज डायरेक्टली स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसलेटेड टू अदर सेल्स आल्सो। मतलब इनमें क्या होता है सेंसरी और नर्व सेल नहीं पाई जाती है, बट सारी जो सेल्स होती है वो आपस में कनेक्ट होती हैं, आपस में क्या होती हैं कि कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ऑल स्पॉन्ज आर हर्माफ्रोडाइट अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। बट क्रॉसेस फर्टिलाइजेशन इन इज अकर्ड, मतलब इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बर्ड, जिनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है बर्ड के थ्रू पाया जाता है एंड जीम्यूल के थ्रू पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा एंड स्पर्म। और स्पॉन्ज हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, स्पॉन्ज के पास रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है। डेवलपमेंट इन डायरेक्ट थ्रू अ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा। देखिए इनका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है थ्रू अ फ्री स्विमिंग होता है, सिलिएटेड लार्वा से होता है। इसके जो लार्वे का नाम है वो क्या है एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमला। देखिए ये है पोरीफेरा का फिगर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोरीफेरा में कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए ये पूरा पोरीफेरा की इंटायर बॉडी है, आप देख पा रहे होंगे पोरीफेरा की इंटायर बॉडी। इसमें क्या होता है आपको बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपको देखने पर प्लांट लाइक लगता है, पोरीफेरा क्या होता है नॉर्मली देखने पर प्लांट लाइक लगता है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या होता है प्लांट लाइक लगता है। और आपको स्क्रीन पर एक और इमेज दिखाई दे रही होगी जो बिल्कुल प्लांट लाइक लग रही है। तो अब आप देख पा रहे होंगे क्या है कि इसमें बहुत सारे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया के नाम से जानते हैं या ऑस्टियम पोर्स कहते हैं। देखिए इन पोर्स से क्या होता है वाटर करंट यानी कि पानी का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है एंटर करता है। इससे क्या होता है पानी का जो प्रवाह होता है वो एंटर करता है। और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे क्या होता है कि जब इनके अंदर जाता है, इसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा कट करके दिखाया है। देखिए थोड़ा सा फिगर में मैंने कट करके दिखाया है कि इनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, वो उस कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसील। जो इनके अंदर कैविटी पाई जाती है उसका नाम होता है स्पॉन्जोसील। देखिए कैनाल। और इसके बाद क्या होता है इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम क्या होता है कि इसमें से पानी एंटर किया, अब पानी में क्या होगा, पानी में सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव को अंदर फ्लैजिलेटेड सेल पकड़ लेंगी। और पकड़ने के बाद क्या होता है ये पानी जब ऊपर की तरफ आने लगेगा तो इसमें से जो ऑक्सीजन होगी वो भी जो सेल्स होंगी वो ऑक्सीजन को ले लेंगी और जो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उसमें छोड़ देंगे, यानी कि रिस्पायरेशन भी हो रहा है,
सेकेंड चीज़, जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल होगा वो भी निकल जाएगा इस पानी के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे इसमें से। और देखिए इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की जो चीज़ होती हैं, यानी कि स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, वो भी इस पानी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। देखिए ये मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको क्लियर करवा दिया। जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। मैं आपको कुछ अपने पॉइंट दिखा देता हूँ जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको फिगर भी पूरा समझा दिया कि फिगर किस तरह से होता है। तो फिगर को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को हम लोग स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। इसका जनरल जो कॉमन नेम है, यानी जनरल नेम आप जान कैसे स्पॉन्ज कह सकते हैं। तो जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं फाइलम पोरीफेरा के, जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा को जो मीन्स होता है वो होता है पोर्स बियर। ठीक, पोरीफेरा का मीन्स होता है पोर्स बियर, यानी कि इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इस वजह से इसको नाम है पोरीफेरा। बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टी सेलुलर बॉडी में क्लासिफिकेशन में फाइलम का एनिमेलिया के क्लासिफिकेशन में जो फाइलम पोरीफेरा होता है वो फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट फाइलम जो पाया जाता है मतलब आता है वो क्या होता है, फाइलम पोरीफेरा मल्टी सेलुलर में फर्स्ट फाइलम कहलाया जाता है। बट हैज़ नो टिश्यू, मतलब क्या होता है ये मल्टी सेलुलर होता है बट इसमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। सिमिट्री की बात कर लूँ तो इसमें एसिमिट्री पाई जाती है। अगर आपको सिमिट्री नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो देखो, इसमें सारे पॉइंट है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो के जितने भी हैं तो एक लाइन वाइज दे रखा है, तो आप उनको शुरुआत से प्लीज़ देखिएगा। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है एसिमेट्रिकल होता है, बॉडी प्लेन होता है। और कैन बी एसिमेट्रिकल, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर आप इसको बीच में से दो बराबर भागों में बांटना चाहोगे तो आप बीच में से बराबर भागों में नहीं बांट सकते। यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होकर जाए और वो उस जीव को दो बराबर भागों में डिवाइड ना करे, उसे ही क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। अगर एक ऐसी लाइन जो बीच में से, यानी कि एक्सेस जो बीच में से सेंटर में से होकर जाती है और वो उस जीव को बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो क्या होती है वो सिमेट्रिकल, यानी कि बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। अगर वो किसी भी लाइन से होकर जाए और उस जीव को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बट इसमें क्या होता है एसिमेट्रिकल होती है। क्यों? क्योंकि ये बीच में से लाइन जाएगी, वो उसको बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर पाएगी। कैन बी कॉमर्शली, देखिए कॉमर्शली बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है। इसका हैबिटेट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है, ये मैराइन होता है, यानी कि खारे पानी में पाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑस्कुलम इज आल्सो हेल्प टू इजेक्ट वाटर। देखिए जितना पानी यहाँ से एंटर किया, पानी को निकलने के लिए ऑस्कुलम चाहिए। पानी यानी कि क्या था, पानी यहाँ से एंटर करता है और अंदर जो स्पॉन्जोसेल कैविटी होती है वो क्या होती है, फ्लैगेलेट सेल के थ्रू न्यूट्रिशन ले लेती है, रिप्रोडक्शन कर देती है और क्या करती है, रिस्पायरेशन कर लेती है, एक्सक्रीशन कर लेती है। उसके बाद पानी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को लेके इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, ऑस्कुलम से पानी क्या होता है, बाहर निकलने का काम करता है, पानी बाहर निकलता है। ठीक, एंड ऑस्टिया, देखिए जो पोर्स होते हैं ऑस्टिया इज आल्सो हेल्प टू एंट्री ऑफ द वाटर, ये क्या करते हैं, पानी को एंटर करने में सहायता प्रदान करते हैं। विच कैविटी फाउंड इन स्पॉन्जोसेल, मैंने आपको पहले बताया था कि स्पॉन्ज के अंदर स्पॉन्जोसेल कैविटी पाई जाती है। और रिप्रोडक्शन बाय बर्ड, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये बर्ड है, ये बर्ड निकल रही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका बर्ड एक महत्वपूर्ण काम करता है। ये क्या करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखिए फाइलम पोरीफेरा का ये मैंने एक कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लिख के मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी चीज़ें होती हैं आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर की जो कैविटी मैंने उसको भी दिखा दिया है, किस तरह से पानी एंटर कर रहा है। ये देखिए पानी रेड मार्कर से एंटर करवाते हुए दिखाया गया कि किस तरह से पानी एंटर कर रहा है और किस तरह से देखिए पानी इस कैविटी में एंटर कर जाता है। यहाँ से क्या होती है, ये जो फ्लैगेलेटेड सेल होती है ये क्या करती है, फूड को कैप्चर कर लेती है, फूड को पकड़ लेती हैं। ये क्या होता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे वाटर क्या होता है, वाटर का फ्लो। उसके बाद क्या होता है, वाटर अपनी सारी जो उसकी क्रियाएं होती है उसको करके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे भी फ्लैगेला पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको साइड में करता हूँ। देखिए पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंटरसेलुलर पाया जाता है। क्या होता है, मेंबर ऑफ द फाइलम, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज स्पॉन्ज।
क्या होता है मेंबर ऑफ दिस फाइलम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इस फाइलम की जो मतलब इस फाइलम को स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, जनरल और कॉमन नेम होता है। दे आर जनरली मैराइन, ये मैराइन होते हैं बट नॉट एक्सक्लूसिवली, मतलब ये नहीं होता कि हाँ ये केवल मैराइन वाटर में ही पाए जाएंगे, कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्राइमरी मल्टीसेलुलर एनिमल, मतलब ये फर्स्ट आते हैं तो प्राइमरी मतलब पुराने प्राइमरी होते हैं। फर्स्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि एनिमल क्लासिफिकेशन में मल्टीसेलुलर क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो फाइलम आता है वो फाइलम पोरीफेरा होता है, इसलिए इनको प्रिमिटिव भी कहते हैं। हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और देखिए आप देख पा रहे होंगे इंटरनल कैविटी स्पॉन्जोसेल, इंटरनल कैविटी स्पिक्यूल्स क्या होती है, बोन्स ऑफ पोरीफेरा होती है। स्पिक्यूल्स के ऊपर मैं पूरा लेक्चर स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जोसेल और इसकी जो टाइप ऑफ मैं इस पे एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन के ऊपर पूरा एक न्यू अलग वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। तो अभी आप इतना बस जान लीजिए कि स्पिक्यूल्स को क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स बोन्स ऑफ द पोरीफेरा कहते हैं। और क्या कहते हैं, आउटर करंट, आउटर करंट पोर क्या होता है, ऑस्कुलम होता है जो एक बड़ा पोर्स के रूप में होता है, इसमें से पानी बाहर निकल जाता है। और इन करंट पोर्स क्या होता है, ऑस्टियम कहते हैं। पोर सेल, कॉलर सेल, ये देखिए कॉलर सेल आप देख पा रहे होंगे। और ये क्या होता है, जिलेटिनस मटेरियल जो बीच में पाया जाता है, ये देखिए जो बीच में पाया जाता है ये क्या होता है, जिलेटिनस मटेरियल होता है। ओके, अब देखिए ऑस्टिया, ऑस्टिया कवरिंग सेल्स आर कॉल्ड पोर। देखिए और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पोर्स कहते हैं। और इनर साइड कैविटी जो इंटरनल कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसेल कहते हैं। स्पिक्यूल्स हेल्प करते हैं, स्पिक्यूल स्केलेटन की तरह वर्क करते हैं। देखिए स्केलेटन सपोर्ट में स्पिक्यूल्स हेल्प करते हैं, स्केलेटन सपोर्ट में। मीजनकाइम का तो आउटर एंड इनर लेवल के बीच में पाई जाती है, क्योंकि ये एक जेली लाइफ पदार्थ होता है जो इसके बीच में पाया जाता है, यानी कि पैरेनकाइम और कोइनोसाइट के बीच में क्या होता है, मीजनकाइम पाई जाती है। ठीक, और डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरसेलुलर होते हैं। कॉलोसल फूड को कैच करने में कि फूड को ऑब्जर्व करने के लिए कॉलोसल पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।